वेलकम टू दिशा क्लासेज एट यूके। आज है हमारी जीके जीएस की 4th क्लास और आज फिर से आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगी। और इसमें क्या है, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे हमने मिक्स किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रसायन का प्रयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है। हम आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो धोने के सोडे के रूप में हम प्रयोग करते, दो प्रकार के होते हैं ना, एक खाने का सोडा और एक धोने का सोडा। ठीक है, तो धोने के सोडे के लिए हम प्रयोग करते हैं आपके सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये है आपका साइंस का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है। अक्सर कब दिखाई देता है, ये बरसात के बाद दिखाई देता है। ठीक है ना, और ये बरसात के बाद जब धूप लगती है तब दिखाई देता है। और हमेशा जो इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है वो सन की अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई देता है। ठीक है, कारण इसका क्या होता है, 4 ऑप्शन है। प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन या वायुमंडलीय धूल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो इंद्रधनुष का दिखाई देना होता है इसका कारण होता है आपका प्रकाश का परिक्षेपण। जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपने जब लाइट वाला चैप्टर जब भी आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार की जरूर आपने ये पढ़ा होगा, इंद्रधनुष का दिखाई देना, और इसका कारण है आपका प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त का नाम ने आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा। हमें बताना है कि जो ये मेरियाना गर्त है ये कौन से महासागर तल में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये तो हो गया इसके आंसर। लेकिन इसके आंसर में आप देख रहे होंगे कि अगर आपने याद किया है कौन सी जगह पर है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो आपने याद किया होगा कि जो आपका ये है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना खाई या मेरियाना गर्त, ये आपका है प्रशांत महासागर में। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रशांत महासागर के 2 ऑप्शन हैं, पश्चिमी और पूर्वी। अब हमें बताना है कि ये प्रशांत महासागर के कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका जो है, जो मेरियाना गर्त है ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात अगर की जाए तो ये आपका जो फिलीपींस द्वीप समूह होते हैं ना, तो ये आपके फिलीपींस द्वीप समूह के निकट स्थित है आपका मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, और किसका है ये, प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। 4th क्वेश्चन, किस राज्य में बुर्जिला पास स्थित है। बुर्जिला दर्रा। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के हैं। आपको पूछा गया है बुर्जिला, जोजिला है ना, और आपका और भी पास है। तो आपको बताना है, आपको अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो इससे पहले जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी, प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी करवा रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको दर्रों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन कराए थे। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया होगा कि बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो जो हमारा ये बुर्जिला दर्रा है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो ये बुर्जिल दर्रा है आपका, ये आपका होगा 4 ऑप्शन में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। और जो बुर्जिला है, ये को एक्चुअल में इसको बुर्जिल भी लिखा जाता है। ये बुर्जिल दर्रा है, ये जोड़ता है आपके श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक, पूछ ली जाती है कई बार, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है आपका बुर्जिल दर्रा। ठीक, और इसके बाद मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें छोटी सी, मतलब आपके लिए सिर्फ दर्रों से संबंधित कम से कम 20 से 22 दर्रे हमारे पास हैं, तो उन दर्रों से संबंधित आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी मलेरिया का कारण बनता है। रोग आपके उनके रोग के कारक, रोगाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया और विटामिन्स वगैरह। ये क्वेश्चन एग्जाम में साइंस में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी रहते हैं, तो एक बार इनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। फिलहाल आप देख लेते हैं मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी बनता है।
चार ऑप्शन है ट्राइपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा जिंजीवेलिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी का कारण जो होता है वो आपका क्या है, प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया जो कारण होता है मलेरिया का वो होता है, कौन सा परजीवी है आपका, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। अभी हम बेसिक क्वेश्चन से चल रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे आगे जब क्लास बढ़ाएंगे तो आपको एडवांस क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए किस संविधान संशोधन द्वारा, 40वां, 41वां, 42वां या 44वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल कब किया गया, आपके 42वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। और जो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए, ये किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, तो सरदार आपको एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो ये आपके शामिल किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से। और जो हमारे मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं और शामिल किए गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1973 में, और 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। 42वां संविधान संशोधन जो आपका है 1976 का है और 44वां आपका क्या होता है, 78 का होता है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, और कहाँ से लिए गए हैं, आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इस प्रकार से जो वर्ल्ड लेवल की जो एजेंसीज़ होती है ना, उनके बारे में भी, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के विषय में भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय टोक्यो, मनीला, सिंगापुर या बैंकॉक में से कहाँ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका हो जाता है मनीला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है। चार ऑप्शन है, कार्बेट, राजाजी, दुधवा या गंगोत्री। तो इसमें जो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका दुधवा। तो दुधवा अगर उत्तराखंड में नहीं है तो कहाँ है, आपके दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1925 में कानपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष की बात पूछी जा रही है। तो चार ऑप्शन है, लाल लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू या सरोजनी नायडू। तो जो 1925 का कानपुर का कांग्रेस अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष थे आपके सरोजनी नायडू, और ये जो थी पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, ये थी पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और पहली कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी महिला, उसके विषय में आपको लास्ट में एक क्वेश्चन है, वहाँ पे उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन सी थी। भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू थी, और कब बनी थी, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में। वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है वो पृथ्वी को किससे बचाती है। क्या गामा किरणों से, एक्स किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या पराबैंगनी किरणों से। जो हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर होती है, ये पृथ्वी को किन चीज़ों से बचाती है, तो ये बचाती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, यानी अल्ट्रा वायलेट रेड से बचाती है हमें ओजोन परत। ठीक है, और धीरे धीरे जो आपका क्षण बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर पे छेद हो रहे हैं, जिससे क्या है, आपका स्किन कैंसर वगैरह के खतरे बढ़ गए हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणें सीधे क्या है, पृथ्वी पर पहुंच पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी का मतलब आपका अटॉर्नी जनरल। तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति कौन करता है। चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो आपका भारत का जो महान्यायवादी होता है, इसका जो वर्णन है वो है आपके आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 बताता है आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, और जो है इसकी नियुक्ति का है
कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा आपका राष्ट्रपति। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में कौन सी धारा बहती है? फॉकलैंड, बेंगुला और कनारी या अगलुहास? तो ये पूछा जा रहा है अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में आपका। इस प्रकार से अफ्रीका हो जाता है अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में, ये आपका पश्चिम है ना। तो इधर के आसपास, तो यहाँ अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में कौन सी धारा बहती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका कनारी धारा बहती है अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? यानी ब्रिटेन के संविधान से। 4 ऑप्शन है: नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, समवर्ती सूची और एकल नागरिकता। तो अगर हम ब्रिटिश संविधान, जब हम अपना भारत का संविधान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी भी बुक से, आप चाहे लूसेंट से पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी ऑथेंटिक अच्छी बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि हमने जो संविधान की विशेषताएं हैं किन किन देशों से ली हैं। ब्रिटिश संविधान की बात हो रही है यहाँ पे, तो एकल नागरिकता जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। और संसदीय सरकार भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के सरकार से ली है, ब्रिटिश के संविधान से ली है। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं आपके आयरलैंड से। ठीक है, थोड़ा जानकारी बता दें आपको। नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए ये आयरलैंड से, मूल अधिकार हमारे लिए ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, और आपका समवर्ती सूची आपके ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो चारों के विषय में हमने जानकारी ले ली कि किसको हमने कहाँ से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। आप तो जो पुराने नेशनल पार्क थे ना, वो बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिब्रू सैखोवा के विषय में पूछा गया असम, त्रिपुरा, नागालैंड या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आपके है असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो आपका जो जीएसटी है, जीएसटी परिषद है ना, तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या आरबीआई का गवर्नर। तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाएगी आपके केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता होगा उसका अध्यक्ष जीएसटी काउंसिल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? इंद्रावती आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो हो जाता है, ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व हमारा है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब एक है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अब पूछा जाने लगा है काफ़ी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विवेकानंद या अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये है आपकी श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और ये है आपके कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा है श्री रामानुजाचार्य की, और कहाँ पर है? हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो क्या है आपका? स्टैचू ऑफ यूनिटी, और स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके कहाँ है? अहमदाबाद में है, गुजरात में। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। ठीक, और अरविंद घोष का क्या है आपका आश्रम है। ठीक है, आपका अरविंद घोष का आश्रम आपके साउथ में है, कहीं ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है श्री रामानुजाचार्य की, और स्टैचू ऑफ यूनिटी है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरुवानी बांध किस राज्य में स्थित है? सिरुवानी बांध कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। जो सिरुवानी बांध है हमारा वो है 4 ऑप्शन में से आपके केरल राज्य में। केरल राज्य में सिरुवानी बांध है, और ये सिरुवानी नदी पर ही स्थित है आपका सिरुवानी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, और शेषाचलम आपके क्या है? वन भी है। ठीक है,
और ये कहाँ पर आएंगे आपके केरल, झारखंड, मिज़ोरम या आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में से कहाँ पर है आपके शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व हमारा आता है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने कहा था ना कि कांग्रेस की अधिवेशन की जो पहली महिला अध्यक्षा थी वो थी हमारी एनी बेसेंट। अब हमें बताना है कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस सन में की थी, 1915, 20, 17 या 25। तो 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी आपकी एनी बेसेंट ने, और आई थिंक इन्होंने की थी नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, कन्फर्म नहीं हूँ। फिर भी 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन था पहली बार किसी महिला ने आपकी क्या की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और भारतीय महिला की बात की जाए तो वो है आपकी सरोजनी नायडू। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक हम आपके लिए डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास कंटिन्यू करवाते रहेंगे।